भारत की फजाओं में सदा याद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। 15 साल के बच्चे को आजादी के आंदोलन में भाग लेने की वजह से गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा, नाम? जवाब था आजाद। पिता का नाम? जवाब था स्वतंत्रता। अगला सवाल था घर, और बच्चे का जवाब था जेल। दोस्तों, यह क्रांतिकारी जवाब किसी और के नहीं बल्कि आजादी के आंदोलन में आजादी से जिए और मरते दम तक आजादी से लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद के थे, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। पर उन्होंने पूरी हिम्मत और साहस के साथ मजिस्ट्रेट के सामने जवाब दिया और उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। किंतु चंद्रशेखर तिवारी नाम के इस बच्चे के मुंह से आह तक नहीं निकली और हर कोड़े के साथ वो भारत माता की जय के नारे बोलते जाते। तो दोस्तों, आइए आजादी के आंदोलन में आजादी से जिए और आजादी से मरने वाले चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 को भंवरा मध्य प्रदेश से, जब पिता सीताराम तिवारी व माता जगरानी देवी के यहां एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। और यह बच्चा ही आगे चलकर भारत का वो जाबाज हीरो बना जिसे जीते जी अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। यह बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। मां चाहती थी बनारस जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें, लेकिन यह तो अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते थे। 13 अप्रैल 1919 इतिहास का वो दिन जब निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से गोलियां चलाई गई और लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई। इसी घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसी घटना के खिलाफ गुस्से की वजह से बहुत से क्रांतिकारियों का जन्म हुआ और इन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। यह भी गांधी जी से प्रभावित थे और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से इन्हें मात्र 15 वर्ष की उम्र में जेल जाना पड़ा और मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार इन्हें 15 कोड़े भी लगाए गए। पर यह इस देश की मिट्टी से बने हुए थे और इसी देश की मिट्टी में मिलना चाहते थे। अंग्रेज इनके मजबूत इरादों को तनिक भी नहीं हिला पाए। 1922 चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने इस घटना में हुई हिंसा से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस लेने की वजह से बहुत से युवाओं का दिल टूट गया और यहीं से बहुत से महान क्रांतिकारियों का जन्म भी हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने भी इसी घटना के बाद अपने हिसाब से कार्य करने का निर्णय ले लिया। वह रामप्रसाद बिस्मिल से मिले। जी हाँ, वही रामप्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। बिस्मिल आजाद की योग्यता एवं इरादों को समझ गए। इसी वजह से उन्होंने बिस्मिल को एचआरए का सदस्य बनाया। आजाद का काम क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फंड कलेक्ट करना था और इसके लिए वे सरकारी खजाने को लूटा करते थे। 9 अगस्त 1925 उन्होंने काकोरी से आ रही ट्रेन को लूटा और इसी घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी इतना चिढ़ गए कि उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए पर आजाद ही रह गए और काकोरी की घटना के बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की वजह से एचआरए बिखर गया। इसलिए इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया और एचआरए का नाम एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन रखने का श्रेय भगत सिंह को जाता है, जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में रंग दे बसंती चोला का गाना गाकर फांसी के फंदे को चूमते हुए उस पर झूल गए थे। बात है 1928 की। साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए क्रांतिकारियों ने विरोध किया और यह नारा आकाश में गूंजने लगा, किंतु लाठीचार्ज ने लाला लाजपत राय की जान ले ली। इसी घटना से क्रांतिकारी गुस्से से भर गए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। आजाद ब्रिटिशर्स की नजर में चढ़ गए थे पर उनका नाम ही आजाद था। वह फिर भी आजादी से काम करते चले गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरी सरकार को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंक दिया। वे चाहते थे पूरे भारत के लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे। उन्होंने कहा भी था, बहरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची करनी होती है। और बम फोड़ने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस बात से आजाद खुश नहीं थे। उनका मानना था भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की देश को भी जरूरत है। वहीं भगत सिंह का मानना था उनकी मौत से ही जनता तक उनके उद्देश्य और आजादी की बात पहुंचेगी। भगत सिंह कहते भी थे, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। पर आजाद उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाने के लिए अंग्रेजों को चकमा देकर इलाहाबाद पहुंचे। वहां वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और इस संदर्भ में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात भी की। दिन था 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में साथी सुखदेव राज से मिल रहे थे। तभी वहां पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया।
पर आजाद ने डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों की हर एक गोली का वो डटकर जवाब देते। वह उनके हाथ नहीं आना चाहते थे क्योंकि वे आजादी थे, आजादी मरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली स्वयं को मार दी थी, पर वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। इस प्रकार यह महान क्रांतिकारी 27 फरवरी 1931 को इस संसार से आजाद होकर अमर हो गए। वे कहते भी थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजादी ही हैं और आजादी ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आजादी के आंदोलन में आजादी से जिए और आजादी से मरने वाले चंद्रशेखर आजाद की संपूर्ण कहानी। कैसे लगे आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। अंत में इस देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।